नमस्कार। खबर 9 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सियासी जोर आजमाइश जो है वो इस उपचुनाव को लेकर तेज हो चली है। बीजेपी और एसपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो आज उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी दिन है और ऐसे में गोला उपचुनाव में सबकी नजर है। दरअसल लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी ने अमन गिरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को मतगणना होगी। बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला गोकर्णनाथ सीट जो है वो खाली हुई थी और ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चला है और इसी को लेकर जोर आजमाइश दलों की तरफ से की जा रही है। तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी और एसपी दोनों ने पूरी ताकत जो है वो यहां पर झोंक दी है। तो उपचुनाव के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जो है दोनों ही दलों की तरफ से जोर आजमाइश यहां पर दिखाई देगी। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के प्रचार के लिए सोमवार को सीएम योगी पहुंचे। ये सीट अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। सीएम ने कहा कि अरविंद गिरी की इच्छा थी कि गोला गोकर्णनाथ में भी काशी की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित हो, जिस पर काम किया जा रहा है। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, आईटीआई खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है। सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लखीमपुर को 1.5 लाख पीएम आवास, 5.77 लाख शौचालय मिले और 4000 मजरों में बिजली पहुंचाई गई। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने की अपील की। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए श्री अमन गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जा रही बोले वहां तक हाथ उठाकर सीएम योगी ने वादा किया कि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वो दोबारा गोला गोकर्णनाथ आएंगे और यहां बाबा गोकर्णनाथ के दर्शन करेंगे और जनता से मिलकर आभार जताएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।